जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सचेंज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा हाल ही में 18 नवंबर और 17 नवंबर के आसपास में दो वैकेंसियां अपडेट की गई हैं। 18 नवंबर को 103 पोस्टों के लिए और उसके बाद में दूसरा है 587 पोस्टों के लिए। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किसके लिए? नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल के लिए, और डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक दोनों के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया। हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम के अंतर्गत पर आपके लिए उसका डीपली जो विज्ञप्ति है उसका इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। जो इसके लिए एलिजिबल है, जिनका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है नर्सिंग बेस के अंतर्गत पे, या जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे, या जो भी डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने को सीखने को मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों के लिए, जो भी बिगनर है या जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए दोनों विज्ञप्तियों के लिए सिलेबस इक्वल है, नर्सिंग अधिकारी के लिए, डिग्री और डिप्लोमा के लिए। देखिए मैं इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पर, उत्तराखंड के अंतर्गत पर नर्सिंग अधिकारी मेल और फीमेल के लिए डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा। देखिए परीक्षा कुल 200 मार्क्स का होगा, समय इसमें 3 घंटे का दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का होगा नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री धारक से संबंधित, और दूसरा पेपर जो होगा उसमें आपका जीएस हिंदी एक्सेट्रा रिलेट होगा। आगे हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो डिप्लोमा धारक के लिए जो पहला पेपर होगा, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत पे पहला टॉपिक है नर्सिंग फाउंडेशन। इसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। इसमें प्रश्नों के लिए अंतर्गत की बात करेंगे तो 101 पेपर, जो पहला पेपर है तो परीक्षा कुल 200 अंक का होगा। तो पहला पेपर जो है क्या है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 1/4 इसके अंतर्गत पे निगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ देखो, नर्सिंग फाउंडेशन के अंतर्गत पे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे, ये क्लियर हो गया। सेकेंड है मेडिकल जो सर्जिकल नर्सिंग है, उसके अंतर्गत पर आपके लिए 15 क्वेश्चन है आपको इसके अंतर्गत पे पूछे जाएंगे, 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। साइकोलॉजी से आपके लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स से रिलेटेड आपके लिए 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैटरनल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आपके लिए 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। और उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा पेपर जो चीज़ होगा अभी आगे हम बात करेंगे, पहले केवल अपने नर्सिंग का डिप्लोमा जिन्होंने लिया गया है उनका सिलेबस हमने देख लिया। फिर उसके बाद में डिग्री धारक जो चीज़ है, जिसके अंतर्गत जिनके पास में ग्रेजुएशन है, यूजी की डिग्री है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यूजी बोला जाता है ग्रेजुएशन को, जिनका बीएससी नर्सिंग है जिनको कहा जाता है, एमएससी नर्सिंग को पीजी नर्सिंग कहेंगे, एक्सेट्रा जो भी कहेंगे आगे। और उसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो नर्सिंग फाउंडेशन के अंतर्गत पर आपके लिए 15 नंबर 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग एजुकेशन के अंतर्गत पर आपके लिए क्या पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। फिर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंतर्गत पे 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन हो गया। न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स के अंतर्गत पे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पे 10 नंबर 10 मार्क्स हो गया। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पे 10 नंबर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पर भी 10 नंबर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। और ऑप्स और एडगाइनी के अंतर्गत पर आपके लिए 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। डिग्री और डिप्लोमा के अंतर्गत पे दोनों हमने देख लिया। फिर उसके बाद में आता है, देखिए डिग्री और डिप्लोमा लेवल के अंतर्गत पे जो आपका सेकंड पेपर होगा, जिसके अंतर्गत पे 3 टॉपिक है, ठीक है ना। जनरल हिंदी से पूछा जाना है आपका 20 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान जनरल जीएस से पूछा जाना आपका 40 मार्क्स का। उसके बाद में सामान्य अध्ययन से पूछा जाना आपके लिए, जिसमें आपका रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है। थोड़ा शायद मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पूरा इसके अंतर्गत पर रीजनिंग का दिख रहा है मुझे। तो 40 मार्क्स का 40 नंबर का आपका इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा दोनों पेपरों के लिए, ठीक है ना, डिग्री और डिप्लोमा के लिए।
जनरल हिंदी के लिए 20 मार्क्स का जो पूछा जाएगा तो सबसे पहले हिंदी वर्तनी स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है उसके अंतर्गत पे विश्लेषण से लेके विशेषण होगा शायद में इसके अंतर्गत पे, ठीक है। और उसके बाद में शुद्ध से रिलेटेड टॉपिक पूछी जाएगी, विराम चिन्ह से रिलेटेड पूछा जाएगा, शायद विश्लेषण ही है, जो भी विश्लेषण करना होगा वो चीज़ होगा, क्योंकि विशेषण से नीचे दिया गया एडजेक्टिव जो चीज़ कहा जाता है, नहीं देखिए एडजेक्टिव क्रिया विशेषण जिसको कहा जाता है, एडवर्ब एटसेट्रा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो चीज़ें यहाँ पर है। विश्लेषण करना जो चीज़ होता है शुद्ध और अशुद्ध हो गया, और उसके अंतर्गत विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क से जिसको कहा जाता है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा हो गया। हिंदी अंक हिंदी डिजिट जो चीज़ें होती है शब्द संरचना से रिलेटेड जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है उसके लिए वर्ण हो गया, अक्षर से रिलेटेड उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स, नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण क्रिया विशेषण होगी, क्रिया होगी, वर्ब हो गया, लिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में वचन हो गया, कारक हो गया, केस कारक जिसको कहा जाता है, शब्द भंडार जिसके अंतर्गत पे तत्सम तद्भव कहा जाता है, देशज कहा जाता है, आगंत कहा जाता है, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए जो प्रचलित शब्द है, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गया, विपरीतार्थी हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, संधि वाक्य, शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्ति आपके लिए 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद में सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान से लेकर 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, परिवहन, लोक गायक, सांख्यिकी, आंकड़े एवं अन्य विधि विषय। सेकंड है देश विदेश का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, सांख्यिकी, आंकड़े एवं अन्य विधि विषय जो चीज़ हो जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता, पुस्तकें, लेखक, गायक, इतिहासकार आदि और सामान्य विज्ञान से आपके लिए पूछा जाएगा। मैं क्लियर कर दूं आपके लिए इसके अंतर्गत पर आपको क्या पढ़नी है उत्तराखंड का। और इसके अंतर्गत में पहले के लिए उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी और राजेंद्र प्रसाद बुलौंदी की 2 बुक ले लो या परीक्षा वाणी ले लो, इसमें से आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। 4 टॉपिक है तो इसके अंतर्गत में 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से मान के चलो देख लेंगे एटसेट्रा जो भी चीज़ होगा। उसके बाद में देश विदेश का जो भौगोलिक परिचय है इसके अंतर्गत पर आप करंट अफेयर पढ़ो, और उसके बाद में लुसेंट की बुक ले लो जिसमें हिस्ट्री और उसके बाद में इकोनॉमिक्स, कल्चर, संस्कृति, पर्यटन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और जो डेटा आएगा इसके अंतर्गत पे स्टैटिकल जो डेटा आएगा और इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें कुछ एटसेट्रा आपको कुछ बुक पढ़ लेनी है, साथ में आपको लुसेंट पढ़ लेना है, क्योंकि पहला टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पंचे 40 इसके अंतर्गत की बात करेंगे, सॉरी 8 टॉपिक है तो एक एक टॉपिक है, एक एक 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक इस चीज़ ऐसे पढ़ना है। और करंट अफेयर साथ में पढ़ लेनी है। नेशनल और इंटरनेशनल खेल से रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च जो चीज़ अगर इसके अंतर्गत पे साइंस टैग में एक्सेट्रा जो चीज़ रिसर्च हुआ उनको साथ में ले लेना है। खेल के अंतर्गत पे पुस्तकें, लेखक, गायक और इतिहासकार करंट को लेते हुए इसमें पढ़ लेनी है सारे टॉपिकों में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप 10th 12th का पढ़ लो, जो सामान्य विज्ञान है उनमें से पूछा जाएगा, और जो न्यू रिसर्च हुआ है उनको पूछ लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन एवरेज आने वाला है, ऐसा नहीं कि 50 55 100 नहीं है, 10 क्वेश्चन है। मैं अपने एवरेज से कह रहा हूँ क्योंकि 4 टॉपिक है, पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पे बौद्धिक क्रिया, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं शाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त और अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखन हो गया, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असमानताओं का पता लगाने से संबंधित जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पाया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंतर्गत पर साइकोलॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेना है। देखिए अगर बात करेंगे तो आने वाले समय में भी आप प्रिपरेशन करेंगे डिप्लोमा या डिग्री लेवल का, तो नर्सिंग अधिकारी से रिलेटेड क्या चीज़ होता है, डिग्री के अंतर्गत पे, डिप्लोमा के अंतर्गत पे पहला पेपर आपका सब्जेक्ट से, और सेकेंड पेपर होता है आपका जनरल हिंदी, और उसके बाद में जनरल जीएस जनरल साइंस से इंक्लूड हो जाता है, जो इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जीएस में जनरल नॉलेज जिसको कहेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड और थोड़ा सा साइंस से। उसके बाद में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके लिए बौद्धिक क्रियाएं, थोड़ा सा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के, मतलब ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा रीजनिंग से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल से रिलेटेड इसमें टॉपिक है इंक्लूड हो रही है, जैसे कि आपके सामने सिलेबस इंक्लूड है। शॉर्टली रूप से देखिए मैंने सिलेबस को कम समय के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।